दोस्तों, या तो मैं चकरा जाऊंगी या तो ये पागल है, या तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि रुक ही नहीं रहे दोस्तों, रुक ही नहीं रहे। ना सुनीता रुक रही है ना विजय रुक रहे हैं। बस आके यही कि भाई मैं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो भाई, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जाऊंगी। मैं तो खुद कह रही हूँ कि भाई आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आपने मेरी अच्छे से शादी की। अब वही बात पे विजय भी आ गए। विजय कहते हैं कि ये बात जो तुमने आज की, ये बात तुम पहले भी कह सकती थी। इस बात को जो तुमने कहा है, जो तुमने आज, यानी जो विजय की उसने तारीफ की थी, तारीफ भी की थी ऐसे वीडियो में, ऐसे नहीं कि बुराई की थी, तारीफ भी काफ़ी की थी। उसी बात पे मैंने वीडियो बनाया था। तो विजय ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो आप वीडियो में डाले हैं वो वीडियो आप पहले भी डाल सकते थे, इस बात को इतनी बढ़ती नहीं थी। पिछले साल आप मेरे को राखी बांधने नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा, जब दोपहर हो गई तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप मुझे इस बार भी राखी बांधने नहीं आओगे। विजय ने पूरा फर्नीचर उनको दिया, विजय ने सोफा दिया, फ्रिज दिया, बेड दिया, मगर सुनीता ने ये सब चीज़ें नहीं बताई हमें। मुझे ये चीज़ नहीं बताती थी दोस्तों, जो सुनीता दिखा रही थी। तो मुझे ये लगा कि उन्होंने शादी धूमधाम से की, शादी में 12 लाख रुपया खर्चा किए। जिस तरह सुनीता कपड़े के लिए जैसे भिखारियों की तरह कर रही थी कि जैसे कपड़े ही नहीं मिले। आज जो विजय ने कहा, ये बात बिल्कुल सही कहा कि जो गोल्ड जो चढ़ता है, कन्यादान का ही सामान लड़की की तरफ से चढ़ता है। बाकी अगर लड़की वालों की गुंजाइश ज़्यादा अच्छी हो तो वो और ज़्यादा चीज़ें देते हैं, वरना कन्यादान में नाक की लौंग, कान का यही चढ़ता है। ये मुझे पता है, ये हर जगह का है। बाकी सब अपने हिसाब से जिनकी जैसी हैसियत होती है वो चढ़ा देते हैं। तो इन लोग ने कान का और नाक का, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था 50,000 का कान का और 15,000 रुपये का अदर सामान। तो मैंने एक आइडिया लगाई कि नाक की लौंग भी ज़रूर दी होगी या पैजेब भी ज़रूर दी होगी, अगर 65,000 रुपये का इन्होंने गोल्ड और चांदी का आइटम दिए थे। तो आज विजय ने फिर से ये बात कही कि मैंने गोल्ड लिया, जो सुनीता ने आज तक वीडियो में नहीं बताया। साड़ी देने का इन लोगों को कोई इतना ये नहीं था, जो इनको देना चाहिए था, जो कन्यादान का सामान देना चाहिए था वो दिया। साड़ी वगैरह भी दी, मगर जिस तरह सुनीता बता रही थी कि कुछ भी नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सुनीता को इन्होंने कपड़े भी दिए, क्योंकि लहंगा ही इन्होंने 65,000 रुपये का उसको दिलाया था, लहंगे की जो शॉपिंग करवाई थी। बाकी फर्नीचर इसको पूरा मिला था, क्योंकि 12 लाख रुपया मोटी रकम होती है गांव के हिसाब से जो शादी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई हॉल वगैरह बुक नहीं होता है। कुछ इस तरह का जो यहाँ पे जो शहरों में जिस तरह शादी होती है उस समय उस हिसाब से गांव में बहुत कम खर्चा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मंडप वगैरह उन लोग खेत में लगा लेते। तो फिर भी विजय के 12 लाख रुपया खर्चा हुआ है, तो 12 लाख रुपया विजय के हिसाब से भी बहुत था। क्योंकि शादी, विजय ने जो एक बात कही ये भी बिल्कुल सही की कि शादी जो थी विजय के पापा को करानी थी, फिर भी विजय ने जिम्मेदारी लेके, पापा का बोझ अपने सर पे लेके विजय ने शादी कराई। विजय ने एक और बात कहा कि जब विजय की वाइफ बीमार थी तब कभी सुनीता विजय की वाइफ से मिलने नहीं आई, यहाँ तक बच्चा हुआ ये इंतज़ार करते रहा, क्योंकि आती है, बहन लोग भी आती है, भाभी को संभालती है, मगर ये बिल्कुल नहीं आई, ना बिल्कुल देखी। यानी ये परेशान पहले से ही कर रही थी विजय ने। अभी इस बात पे विजय ने कई बार भी बोला, मगर आज फिर से सफाई में ये बात विजय ने कही। सुनीता की जो पेमेंट वाली जो बात सुनीता ने बताया कि 21 लाख रुपया यूट्यूब से आया, फेसबुक से 21,000 रुपया यूट्यूब से आया, 20,000 रुपया फेसबुक से आया। दोस्तों मुझे भी लग रहा है कि बहुत कम अमाउंट बता रही, क्योंकि उसके व्यूज़ अच्छे खासे आते थे, तो उसका जो बता रही थी वो मुझे भी लगा कि बहुत कम अमाउंट बता रही। अब भगवान जाने कितना पैसा आया, मगर विजय ने ये बात कही कि अमाउंट ज़्यादा आया था, मगर अभी चलो वो जो बोल रही है अब चलो मैं उसी पे ये हूँ, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। मगर इसने एक बार भी विजय को ये नहीं कहा कि मेरे पास से पैसे ले लो। ये भर भर के शॉपिंग कर रही थी, तो हमने भी देखा कि मार्केट जा रही, साड़ी खरीद रही, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रही। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी 500 रुपये, 500 या 100-200 की नहीं आती, वो भी आजकल हज़ारों में आने लग गई है दोस्तों। तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रही, जूड़ा खरीद रही है, पार्लर जा रही है, साड़ियाँ खरीद रही है। तो वो जो भाई के पास जो पैसे नहीं, भाई ने जो शादी में जो पैसे लगाए थे, तो भाई ये उम्मीद करके बैठा था, क्योंकि पापा की इतनी गुंजाइश नहीं, तो भाई ने अपनी पर पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। और भाई ने ये बात की थी कि जो भी शादी में खर्चा होगा ना, तो सुनीता तुम जो यूट्यूब से कमाओगी वो चीज़ मुझे भी दे देना। और सुनीता ने अभी ये बताया कि इसके पास पैसे आए नहीं। अब ये समझ में नहीं आया कि इतने समय से कमा रही थी तो फिर पैसे जा रहे कहाँ थे, क्योंकि कुछ समय पहले जो विजय ने एक वीडियो डाला था, तो उस समय का वीडियो में विजय ये कह रहा था,
साल 1.5 साल पुराना के जो सुनीता है महीने के साल के 3 लाख रुपए कमाती है और 3 में से 50,000 रुपये अपने पे खर्चा करती है, तो 2 से 2.5 लाख रुपए वो बचाती है। तो पता नहीं ये इनकम उसकी कहाँ गई, ये पैसे कहाँ गए, कि मनीष को दिया कि उसने कुछ ज्वेलरी खरीदी, क्योंकि ऐसे तो कोई ज्वेलरी दिख रही नहीं है, फिर वो गए कहाँ, वो भगवान जाने, वो हमें पता नहीं। बाकी ये जो विजय ने कहा ये बिल्कुल सही बात की। अगर ये 12 लाख रुपये शादी में नहीं लगाता, ये बच्चे के नाम पे कोई फिक्स डिपॉजिट कर लेता है या कहीं और जगह खर्चा करता है, कोई ज़मीन भी लेता, तो जब बच्चा बड़ा होता तो शायद ये 12 लाख, विजय ने फिर भी कम बताया है कि 20-25 लाख होते, नहीं, अगर ये 12 लाख अगर विजय जमा करता तो शायद इनके जब बच्चे बड़े होते तो वो करोड़ों के ऊपर जाते। तो विजय ने जो बात की वो भी बिल्कुल सही है, और सुनीता भी जो कह रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं, यानी वो जो जिस तरह की वो बात कर रही थी कि ससुराल वालों ने उसे कहा, यानी मैं ससुराल में अब रह नहीं सकती, मुझे शायद ससुराल से जाना पड़े। अब मनीष और सुनीता माफ़ी मांग रही है, तो विजय को भी बड़ा दिल करके माफ़ कर देना चाहिए। अब इस चीज़ को यही एंड कर देना चाहिए, वरना ये चीज़ एंड नहीं होगी तो हर कोई आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे, और हर यूट्यूबर और हर रिएक्शन चैनल वाले आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हर किसी को रोटी सेकना है, और रोटी सेकने के लिए उनको ऐसे ही मुद्दे चाहिए। ऐसे बोले तो हम सबको ऐसे ही मुद्दे चाहिए, मगर मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोगों का घर बर्बाद ना हो, खासकर सुनीता का। सुनीता, अगर तुम चालाक भी हो तो अपनी चालाकी यही बंद कर दो, इस चीज़ को इतना मत उछालो। अगर आपके भाई ने इतना सब कुछ आपको किया तो आके आप सर झुका के उससे, ज़रूरी नहीं कि उसका वीडियो बनाओ, लोगों को क्या दिखाना है, क्या सफाई देनी है, आप अपना घर में जाके उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लो, क्योंकि बड़ा भाई भी बाप समान होता है, तो उससे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, किसी की इज्जत नहीं जाती है। जब आपने गलती की है तो उस गलती को स्वीकार कर लो। आपके भाई ने आप शादी के बाद जो भी सामान दिया, जब आप अपनी ससुराल वालों का सामान दिखा रही हो तो आप अपने पियर वालों का भी सामान दिखाओ, और अपने भाई और माँ बाप को भी सम्मान दो। दोनों पक्ष की बात जब अब आई है ना दोस्तों पूरी क्लियर, तो अब समझ में आया कि कौन सही है कौन गलत है। बस सबको यही कहूँगी, भाई सब राजी खुशी रहो।